आप दोनों से जानना चाहूँगा, ट्रेलर को रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, और फिर जब आमिर खान जैसी शख्सियत आके कहती है, यू नो आई हैव डन हिज बाइट पोस्ट दैट स्क्रीनिंग, इट हैपेंड एट सनी सुपर साउंड, करेक्ट। he said कि यार कहीं से भी ग्रिप टूटती नहीं है जी और इतना एंगेजिंग होता है, ये कितनी हौसला अफजाई होती है somebody like आमिर खान appreciating your work. जी, बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि मैं आमिर को बहुत सालों से जानता हूँ और मुझे पता है कि अगर उसको कुछ अच्छा ना लगे तो ही विल बी द फर्स्ट वन टू टेल यू कि ये अच्छा नहीं बना है। और ना सिर्फ आमिर, आशुतोष गोवारिकर भी थे, वो भी बहुत ऑनेस्ट हैं। अगर उनको भी अच्छा नहीं लगता तो वो कहते कि देखो अच्छी नहीं बनी है। लेकिन दोनों को बहुत पसंद आई पिक्चर, दोनों को हमारा काम बहुत पसंद आया, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जैसा आमिर ने कहा कि ग्रिप नहीं टूटती पिक्चर की, एक्चुअली जब अमीन मुझे कहानी सुनाने आए थे तो एकदम ऐसा ही हुआ था मेरे साथ भी, क्योंकि मैं आपको एज एन ऑडियंस जब आप एक कहानी सुन रहे होते हैं आपको लगता है कि मुझे पता है अब क्या होने वाला है, आपको लगता है कि आप फिल्म मेकर के आगे हैं, लेकिन ही रियली सरप्राइज मी और एंडिंग तो रियली सरप्राइज मी। तो मुझे 1 मिनट से कम लगा था ये कहने के लिए कि मैं पिक्चर का हिस्सा बनना चाहता हूँ, क्योंकि वो स्क्रिप्ट ही इतनी ग्रिपिंग थी। और मुझे लगता है कि फिल्म मेकर की तारीफ़ है कि जो एक अच्छी स्क्रिप्ट लेकर उन्होंने अच्छी पिक्चर बनाई है, और ये तारीफ़ अगर आमिर से आए और आशुतोष गोवारिकर से आए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम साथ में ही फिल्म देखे थे और फिल्म ख़त्म होने पर आई रिमेंबर आमिर सर मेरे पास आकर बोला भी कि दैट वाज अमेजिंग, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, डिड यू डू एनी ट्रेनिंग अब्रॉड और समथिंग। तो मैंने ना कहा, मुझे लगा वो थोड़ा ज़्यादा मजाक उड़ा रहा था या कुछ, आई वाज सो नर्वस। लेकिन वो मेरे साथ बात किया, सीरियसली बताया कि उनको बहुत अच्छा लगा हमारे परफॉर्मेंसेस, फिल्म, सिनेमाटोग्राफी, सब कुछ। और इससे ज़्यादा आई मीन वी कुडंट आस्क फॉर मोर। आई मीन आमिर खान सर सेड ही लाइक्ड इट, दैट मींस ही लाइक्ड इट। Casting plays a very important part in every film, you know. Now, what apart from this की बहुत gripping लगी, what was your first reaction when Amin asked you to be on board, apart from the storyline, and what took you so long? एक्चुअली अमीन मेरे दोस्त हैं और मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ, और रंग दे बसंती के दौरान मिला था। और मुझे एक्चुअली थोड़ी फिक्र हो रही थी जब उन्होंने कहा कि मैं कुछ कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप अपने कोई आपके दोस्त हो, जान पहचान का हो, और आपको कहानी अच्छी नहीं लगे तो आपको लगता है यार मैं अब इसको बोलूँगा क्या, कैसे बोलूँगा कि यार मैं ये नहीं करना चाहता। फॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ क्योंकि मुझे कहानी इतनी अच्छी लगी। मैं तो एक्चुअली एक्सक्यूज़ेस सोच रहा था कि जब अम्मी ने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, मैं सोच रहा था यार अब नहीं अच्छी लगी तो क्या कहूँगा कि डेट्स नहीं हैं, कि यार बिज़ी हूँ, या इस तरह की पिक्चर नहीं करना चाहता, क्या कहूँगा। लेकिन मुझे स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी लगी और मुझे लगा कि मुझे इसका हिस्सा बनना चाहिए। एक्चुअली मुझे पहले नरेशन मिला था, तो नरेशन में मैं सुन सुन के सोच रही थी कि हु इज़ द मर्डरर। और आई थिंक अंत तक ही मुझे पता ही नहीं चला। जब अमीन ने बोला कि दिस इज़ द कैरेक्टर, दिस इज़ द मर्डरर, आई वाज सो शॉक्ड बिकॉज इट डिडंट इवन कम टू मी। और फाइनली स्क्रिप्ट पढ़ने का मौका भी मिला, एंड टिल द एंड पेज द वे ही इज़ रिटन इट, यू जस्ट कांट फिगर इट आउट। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छा लगा, बिकॉज व्हेन आई वॉच अ थ्रिलर इन अ थिएटर या टीवी पे, और आई एम रीडिंग अ बुक, इफ़ आई फाइंड आउट कि हाँ ये किरदार है या दिस वन इज़ द मर्डरर, देन आई लूज इंटरेस्ट। बट दिस फिल्म विल मेक यू गेस टिल द एंड। मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुझे कहीं जिस तरह से जो भी ट्रेलर में समझ में आता है, शुरुआत होती है हर शख्स के अंदर एक बुरा आदमी, एक अच्छा आदमी होता है, बहुत बहुत इंप्रेसिव लगता है वो वन लाइनर ही बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। क्या और एक फील आती है कि ये अंधाधुन, जॉनी गद्दार, एक 40 की लास्ट लोकल, उस तर्ज पे फिल्म नजर आती है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आई डोंट नो, तो किसी और पिक्चर से तुलना करना तो मुश्किल है, वो तो ऑडियंस ही बताएगी कि कितनी अच्छी है कितनी ख़राब है। लेकिन ये मुझे लगता है कि पिक्चर का बेसिस था कि हम सब के अंदर दो शख्स होते हैं। एक को हम दुनिया को दिखाते रहते हैं, हम कहते हैं कि ये हम हैं, और एक्चुअली हमारे अंदर एक और इंसान होता है जो इतना अच्छा नहीं होता, या अच्छा बुरा तो कहना गलत होगा, लेकिन ऐसा इंसान होता है जो हम उसे छुपा कर रखते हैं क्योंकि हमको लगता है कि सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी या ये लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो इसको मैं छुपा के ही रखता हूँ। तो मुझे लगता है हम सब के अंदर ऐसे दो शख्स होते हैं और इसी को एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई है इस पिक्चर में। नहीं, ये इसके कैरेक्टर के साथ है। मेरा कैरेक्टर तो एक जिंदा दिल लड़की है, हर नेम इज़ सुहाना। ज़िंदगी है, एक एडवेंचर है उनके लिए। शी इज़ हैप्पी, शी इज़
had a dark past, मतलब एक दुखी कहानी से आती है, but otherwise she is very happy, very bubbly. I think एक शख्स है उनके अंदर and that's it. What is the most challenging part while working on this, Kunal? Yeah, what's the most challenging part, I think, as actors and as a filmmaker is that एक बहुत फाइन लाइन होती है, क्योंकि आप ऑडियंस को एक जर्नी पर लेकर जा रहे हैं, उनको ऑडियंस और फिल्म मेकर के बीच में एक कैट एंड माउस गेम चलता रहता है, क्योंकि फिल्म मेकर कहता है कि देखो मैं तो आपके आगे हूँ, आप गैस कर सकते हैं तो गैस कर लीजिए। ऑडियंस को लगता है नहीं, अब मैं आगे निकल चुका हूँ फिल्म मेकर के और मैंने गैस कर लिया कि क्या होने वाला है, तो वो एक कैट एंड माउस गेम चलती रहती है और उसमें एक बहुत फाइन लाइन होती है, क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं जिसकी वजह से ऑडियंस गैस भी कर सकती है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं कि वो ना भी गैस करें, तो वो मुझे लगता है कि किसी भी थ्रिलर में बहुत मज़ेदार चीज़ होती है। तो वो बैलेंस बनाए रखना फिल्म मेकर के लिए, एक्टर्स के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऑन वेरी पॉजिटिव नोट, क्या आप मानते हैं अभी बहुत कुछ निकलना बाकी है आपके अंदर से एज एन एक्टर जो अब तक निकला नहीं है? हाँ, मैं तो मानता हूँ कि मेरी अभी शुरुआत हुई है एक्टर के तौर पर। मुझे लगता है कि अभी जाकर मैं अपने आप को डिस्कवर कर पाया हूँ एक्टर के तौर पर, और मुझे लगता है कि अब जो काम करूँगा वो पहले से बहुत बेहतर होगा। तो मुझे तो लगता है मेरी जर्नी की शुरुआत हुई है, एंड लकीली हम एक ऐसे समय में काम कर रहे हैं जहाँ पर बहुत अलग अलग किस्म का कंटेंट भी बन रहा है। 10 साल पहले जब मैंने शुरुआत की थी, मुझे लगता था कि यार ये पिक्चरों का हिस्सा नहीं बनना चाहता या ऐसी पिक्चर नहीं करना चाहता। अब OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर बहुत एक्साइटिंग चीज़ें हो रही हैं, अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स एक्सप्लोर हो रहे हैं, अलग अलग किस्म का कंटेंट एक्सप्लोर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एज अ क्रिएटिव पर्सन दिस इज़ अ वेरी एक्साइटिंग टाइम। आपके लिए क्या चैलेंज रहा? आई थिंक शूटिंग के दौरान, बिकॉज ये एक थ्रिलर है, वी हैव टू फाइंड दैट बैलेंस बिटवीन एक्टिंग और ओवर एक्टिंग, और वो करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बिकॉज टू बी स्कैर्ड यू कैन गो ओवर द टॉप, और अगर आप थोड़ा अंडर एक्टिंग भी करोगे तो लोगों को लगेगा कि यार ये फेक है। सो दैट फॉर मी, फाइंडिंग दैट बैलेंस वाज वेरी हार्ड। ओके, अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा? अगर आपके आई थिंक आमिर खान से ही बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था जब उन्होंने कहा कि मेरे काम ने उनको इम्प्रेस किया। क्या इस बात का कहीं गम मलाल आप दोनों को है? यू फील कि ये नहीं होना चाहिए था जिस दौर में हम चल रहे हैं जी, कोरोना के दौर में? रिसेंटली देयर इज अ ट्रू फिल्म जिस पोस्टपोन बिकॉज ऑफ कोरोना, क्योंकि अब आपको स्क्रीन नहीं मिलेगी तो आप दिखाएंगे किसे? करेक्ट। हाथी मेरे साथी, देयर इज अनदर फिल्म डी कंपनी, अब्राहम गोपाल वर्मा, उनकी डेट पोस्टपोन हो गई है जी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है इस बात का कहीं मलाल गम है कि यार हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, पूरा विश्व, पूरी दुनिया, हिंदुस्तान, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल दौर है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, और ये कहना बहुत सेल्फिश होगा कि यार हमारी पिक्चर आ रही है और ये इस तरह की मुश्किल सर्कमस्टेंसेस में आ रही है। पूरी दुनिया इस वक्त जूझ रही है इससे, हर बिज़नेस जूझ रहा है, हर इंडिविजुअल जूझ रहा है। तो मुझे लगता है हम सबके लिए मुश्किल दौर है इस वक्त, और होपफुली ये जल्द ख़त्म हो जाएगा, और होपफुली जल्द ही जो हमारी नॉर्मलसी है वील ऑल बी बैक टू दैट। नहीं, आई थिंक वी आर ऑल वेटिंग फॉर दैट ओनली, कि सब कुछ अभी नॉर्मल हो जा सकता है, और हम सब चाहते हैं कि सब लोग सुरक्षित रहें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई मीन ज़िंदगी तो जीना पड़ेगा। सो वी हैव टू स्टार्ट गोइंग टू द थिएटर्स एट सम टाइम, बट जस्ट बी सेफ। वैसे तो सर ने सारे सवाल कर ही लिए हैं, बस इतना सा है कि अगेन मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू जिस तरह से गाना आया एंड जिस तरह से उसके बाद ट्रेलर आया, तो आप लोग मानते हैं कि जो मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी है वो पूरी तरह हो चुकी है एंड आप सब कुछ रेडी है, गाने को लोग I think T-Series has done everything यार, क्योंकि we've got Amal and Arman Malik doing the next song, तो हम बहुत excited है हमारे टाइटल ट्रैक के लिए, एंड या आई फील लाइक द मार्केटिंग है दैट, क्योंकि आमिर सर ने भी एक गाना किया हमारे लिए विद एली, जो that's got some crazy millions of views. So yeah, I feel marketing wise they are doing the best they can. Yeah, I think everything that needs to be put out there is being put out there, and there's no, ऐसा नहीं है कि कोई कमी रह गई है मार्केटिंग में। मुझे लगता है जिस तरह की मार्केटिंग होनी चाहिए थी वो हो रही है, और उसके लिए ऑब्वियसली एज एन एक्टर यू आर वेरी हैप्पी कि आपकी पिक्चर बाहर जा रही है, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, ट्रेलर लोगों को पसंद आया है, गाने पसंद आए हैं, तो आई थिंक इज़ ग्रेट।
Amin Haji is a better actor, writer, or director? I think he's I think multi-talented. yeah, I think he's director, I think, for me. But you know, it's very difficult to tell because अगर उन्होंने अच्छी स्क्रिप्ट नहीं लिखी होती तो फिर अच्छा बनाते क्या? तो वो थोड़ा मुश्किल है. डेफिनेटली एक्टर से अच्छे राइटर डायरेक्टर हैं वो. दैट इज फॉर श्योर. तो राइटर और डायरेक्टर के बीच में मुझे लगता है. बेचारे नो लगान में उनके पास डायलॉग्स भी नहीं थे, यू नो. विच इज़ ग्रेट क्योंकि वो इतना बात करते हैं और उनको आयरॉनिकली उनकी जो सबसे बड़ी पिक्चर है उसमें लोग डायरेक्टर ने कहा कि आपको बात करने की जरूरत ही बिल्कुल नहीं. नो, आई थिंक ही इज वो स्वदेश का भी लेखक था. सो ही फॉर मी इज वन ऑफ लाइक आई लव हिज राइटिंग एंड डायरेक्शन वाइज भी बहुत अच्छे काम किए हैं पहले फिल्म के लिए. आई मीन ही रियली हैंडल्ड एवरीथिंग और एक्चुअली बहुत मुश्किल था उनके लिए भी बिकॉज ही हैड अ लॉट ऑफ हर्डल्स टू बी फेयर. सो या, रियली गुड डायरेक्टर, ग्रेट राइटर एंड या. कितना मुश्किल होता है जब हम प्रमोशन की बात करते हैं, अलग-अलग लोगों से सेम बात करना. थैंकफुली आपने अलग अलग सवाल पूछे हैं तो ये नहीं कहूँगा कि नहीं. मुझे एक्चुअली मज़ा आ रहा है इस बार क्योंकि मैं भी हूँ साथ में, मायरा भी हैं साथ में और तंग करने के लिए मैं हूँ. और दूसरा हम लोग एक्चुअली ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर हर चीज़ अब जूम कॉल पे होती है. तो इंटरव्यूज़ भी जूम कॉल पे होते हैं तो आपको किसी को मिलने का मौका ही नहीं मिलता. सबको मिलने का मौका मिल रहा है तो मुझे लगता है उसमें मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. और इंटरव्यूज़ को भी हम पिजामाज में कर सकते हैं तो इस बार सामने आके ड्रेसअप तो भी करने का मौका मिला. सो या, इट वाज फन. Kunal, I would like to ask you that you went under a major transformation for the character. Correct. So what would you like to share about it, that how difficult and challenging it was for you? वो चैलेंजिंग क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन खाली एक सीक्वेंस है जो खाली 1 मिनट का है उसके लिए किया था मैंने. लेकिन वो बहुत ज़रूरी सीक्वेंस है पिक्चर में. और चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था. हमारे पास सिर्फ 6 हफ्ते थे. और एक समय ऐसा आया था जब अमीन ने कहा था कि यार ये नहीं होगा तो इस सीन को किसी और तरीके से सोचते हैं. लेकिन मुझे लगा कि ये कैरेक्टर को फिजिकली इंटिमिडेटिंग होना चाहिए उस सीन के लिए. तो वो 6 हफ्ते मैंने बहुत मुश्किल थे. डाइट में बहुत बड़ी चेंजेस करनी पड़ी, वर्कआउट करना पड़ा 4-4 घंटे दिन में. बट फॉर्चुनेटली इनफ वी गॉट देयर एंड जब मैं पहुंचा सेट पर अमीन ने मुझे देखा, ही वाज वेरी शॉक्ड, which is a very good reaction for an actor. Amaya, yeah, last question from my side. आपको सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे इतने फैंस हैं आपके और इतना प्यार करते हैं आपको, स्पेशली आपकी पोस्ट्स के लिए वेट करते रहते हैं और इतने ग्लैमरस पिक्स आप डालती हैं. और उस बारे में कुछ बताइए कि लोगों से इतना प्यार मिलता है आपकी पिक्चर्स पे, लोग वेट करते रहते हैं कि आप नेक्स्ट पिक्चर कौन से डाल रहे हैं. नहीं तो मैं सोचती हूँ, यू नो, इवन आई प्लान माई शूट्स वेरी केयरफुली बिकॉज आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट माई फैंस नाउ. और अभी सोशल मीडिया इतना बढ़ गया कि वी आर ऑल कोलैबोरेटिंग विद ब्रांड्स. सो यू हैव टू कीप वर्किंग, यू हैव टू कीप डूइंग न्यू थिंग्स. अभी इन्फ्लुएंसर्स भी आए हैं, सो यू हैव टू सेट योर सेल्फ अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स. सो इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट. आसान तो लगता है लेकिन बहुत मुश्किल है और बहुत सोच होता है हर शूट के पीछे. ओके, मैं इससे क्लोज करूंगा अपना, विल क्लोज दिस इंटरव्यू. सोलो हीरो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अमेरा, रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाती है कुणाल. और एक्सपेक्टेशन देखिए, एक एज एन एक्टर जब हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, हमें कहीं लग जाता है, फील हो जाता है कि हाँ यार राइट कोड पकड़ा है, सही जाएगी फिल्म. रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाती है जब आप सोलो कोई फिल्म अपने पूरे कंधे पे लेके जाते हैं. मुझे लगता है जब आप शूट कर रहे होते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप एक्टर के तौर पर तो चाहे सोलो फिल्म हो, चाहे छोटा रोल हो, बड़ा रोल हो, उतनी ही मेहनत करते हैं उसके लिए. तो शूटिंग करते वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन ऑब्वियसली मार्केटिंग के दौरान वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फील करते हैं क्योंकि अगर आपके साथ कोई बहुत बड़ा स्टार हो तो मार्केटिंग और वो पिक्चर को रिलीज़ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हो जाती है. जब आप अकेले हों तो ऑब्वियसली इट्स अप टू मी एंड अमायरा नाउ to make sure that enough people know about this film and it's enough people come and watch this film. तो उस लिहाज में मुझे लगता है फ़र्क तो पड़ता है. क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस से, व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ कोई जाने ना. तो इट्स अ थ्रिलर और ये बड़ा पर्दे पर देखने का एक दूसरा फीलिंग होता है. सो प्लीज़ डू नॉट गिव एनी स्पॉयलर्स, दैट्स ऑल. हाँ, कि मज़ा तो बहुत आएगा आपको जिस तरह हमें आया है इस पिक्चर को बनाने में. और हम तकरीबन 100 लोगों को पिक्चर दिखा चुके हैं और
किसी ने गेस नहीं किया कि क्या होने वाला है इवेंचुअली, तो कोई जाने ना। लेकिन आप जब थिएटर से बाहर आएंगे प्लीज़ किसी को ट्विटर या सोशल मीडिया पे बताना मत, व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को मत बताना कि क्या होता है एंड के अंदर, क्योंकि वो जो मज़ा है उनके लिए वो सब ख़राब हो जाएगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Sure. आप अपना लास्ट में वापस कर दो माइक पे हाथ से। ओह नो, ओके, सॉरी सॉरी। तो हाँ, जस्ट थिएटर में देख के और मज़ा आएगा, और देखने के बाद प्लीज़ नो स्पॉयलर्स। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच।